नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 27 अगस्त शनिवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट से स्मार्ट तरीके से ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा है। यहाँ एमआरपी से अधिक कीमत पर ग्राहकों को सामग्री बेची जा रही है। डिस्काउंट के चक्कर में ग्राहक बिल और पैकेट की कीमत का मिलान नहीं कर रहे हैं और इस तरह वह ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को सामने आया है। नानाखेड़ा क्षेत्र के कृष्णा पार्क में रहने वाले एसएस अस्पताल के एचआर मैनेजर जितेंद्र पिता भेरूलाल राठौर ने शुक्रवार को तेलीवाड़ा स्थित स्मार्ट पॉइंट से खरीदारी की थी। उनका कुल 855 रुपए का बिल बना। इसमें ब्रुक बॉन्ड कंपनी की 1 किलो चाय की पैकिंग भी थी। चाय पत्ती के इस पैकेट पर एमआरपी 230 रुपए दर्ज थी, जबकि स्मार्ट पॉइंट ने 297 रुपए बिल में जोड़ दिए थे। घर जाकर जब जितेंद्र राठौर ने सामान की कीमत और बिल का मिलान किया तो गड़बड़ी पकड़ में आई। शनिवार को वह शिकायत करने पहुंचे तो स्टोर मैनेजर दीपक गादिया ने गलती मानी और 1 पैकेट चाय फ्री देने की भी पेशकश की। हालांकि मैनेजर ने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया। अब राठौर उपभोक्ता फोरम और नापतोल विभाग में शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जितेंद्र राठौर से ही जानते हैं पूरा मसला। कल रात को कुछ सामान खरीदा यहाँ से, जिसमें मैंने ये चाय की पत्ती भी उस बिल में ली है, जिसमें इस पे एमआरपी प्राइस जो है 230 माइनस 5% इनको और कम करना था, और उसकी जगह इन्होंने मेरे को बिलिंग करके दी है 297 रुपीज़ की, 60 रुपीज़ की, मतलब करीब 70-80 रुपये ज़्यादा लगा के दिए हैं। ये तो मैं पहला कस्टमर हूँ। ऐसे करीब 1000 कस्टमर रोज आते हैं इनके पास, तो मुश्किल से 500 कस्टमरों के साथ भी इन्होंने 70 रुपये की मिस्टेक करी है। तो कितने लोगों का नुकसान होता होगा, मतलब इसका अंदाजा अपन नॉर्मल पब्लिक को नहीं है। कोई भी बिल घर जाके चेक करता भी नहीं है। आपने यहाँ शिकायत किया अगर तो क्या कहना? सर मैंने मैनेजर सर से बात करी, इनके जो दीपक जी गादिया करके हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हमसे गलती हुई है, और मुझे ऑफर कर दिया है कि आपको 1 पैकेट और फ्री दे देते हैं, आप इसको यहीं ठंडा कर दो। पर मुझे ये है कि पब्लिक को अवेयर करना जरूरी है कि आप इस उपभोक्ता फोरम में आप लेकर बिल्कुल सर, इसके लिए मैं उपभोक्ता फोरम में भी जाऊंगा। अभी कंज्यूमर फोरम में मैं केस लगाने की तैयार भी, और नापतोल विभाग को मैं अपनी तरफ से शिकायत करने ही वाला हूँ कि एमआरपी से ज़्यादा जो रेट लिया इन्होंने, और इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद लोगों सिर्फ विश्वास से आते हैं, और यहाँ भी इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है। तो पब्लिक को अवेयर होना ही चाहिए, और हर तरह के बिल इनके चेक करो आप। देसाई नगर में रहने वाली एक वृद्धा से 2 बाइक सवार बदमाशों ने नोटों के बजाय कागज की गड्डी देकर सोने के कान के टॉप्स ठग लिए। शनिवार दोपहर देसाई नगर की 75 वर्षीय शांतिबाई पति स्वर्गीय पूरन सिंह बाजार से खरीदारी करके दोपहर 1:30 के करीब घर लौट रही थी। वह पैदल थी। बाइक सवार 2 युवकों ने फ्रीगंज में मुंबई वालों की धर्मशाला के पास वृद्धा को रोका और बरगलाकर उनके लगभग 5 ग्राम वजनी सोने के कान के टॉप्स उतरवा लिए। इन टॉप्स के बदले बदमाशों ने वृद्धा को रुपए की गड्डी देने का झांसा दिया और कागज की गड्डी थमा दी। महिला ने गड्डी लेकर थैली में रख ली और बाद में जब इसे खोलकर देखा तो उसमें 10 के नोट के नीचे कागज रखे हुए थे। घबराई वृद्धा ने लगभग 1 घंटे तक बदमाशों को फ्रीगंज क्षेत्र में ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन बदमाश नहीं मिले। घर पहुंचकर वृद्धा ने परिवार को आपबीती सुनाई, जिसके बाद माधवनगर थाना क्षेत्र में महिला की शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी चेक कर बदमाशों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कौन लोग मिले आपको? 2 जने मिले मेरे को जी। 2 जने मिले और मेरे को नोट की गड्डी दी, बोले कि चलो उधर के ऐसा। तो नोट की गड्डी दे दी कि मैं इधर घूम के आ जाऊँ मेरे कान के लेके ने। कान के उसने वाली कैसे निकाली? उसने नहीं ऐसा निकाले, तब मैं नहीं हिटे तो मैंने हेड़ के दिए। फिर अच्छा, क्या बोला आपको उसने? क्या क्या के तुम ये दे दो मेरे को, ये नोट की गड्डी पकड़ो, मैं आ जाऊँ के घूम के गली में सर। कागज वो तो मैंने फिर नहीं आया तो 2 घंटे तक बैठी रही हूँ, 1-1.5 घंटा तो नहीं आया। इधर उधर देखा करी, इधर की घूमी इधर घूमी। मैं तो चूड़ी लेके ना घर आ रही थी, बाद में कर रही घर आके 4-5 ग्राम के थे मेरे। आपने खरीदे थे या फिर आपको किसी ने दिए थे? नहीं थे? नहीं, मेरे भाई ने दिए थे। कांग्रेस के उज्जैन प्रभारी शोभा ओझा की अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने उज्जैन नगर निगम के लिए नेता प्रतिपक्ष, उपनेता और सचेतक की नियुक्ति की है। रैली के साथ नए पदाधिकारी निगम में पद संभालेंगे।
शहर कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि सीनियर पार्षद रवि राय को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र उर्फ गब्बर कुवाल को उपनेता और श्रीमती नाजिया बी को सचेतक बनाया गया है। संगठन ने नियुक्तियों में वरिष्ठता अनुभव का तरजीह दी। नए पदाधिकारी 29 अगस्त को पद संभालेंगे। इस मौके पर शहर कांग्रेस कार्यालय से नगर निगम कार्यालय तक रैली निकाली जाएगी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बने रवि राय ने बताया, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष का काम यह है कि सत्ता पक्ष के हर काम पर नज़र रखें, वे क्या गड़बड़ियाँ करते हैं और जन विरोधी काम में कितने संलग्न हैं। क्या नगर निगम में खजाना तो लूटना नहीं चाहते, क्या नगर की जनता पे किसी प्रकार का टैक्स तो लगाना नहीं चाहते, क्या शहर की जनता की जो मूलभूत सुविधा है उसमें किसी प्रकार की कटौती तो नहीं करना चाहते। इन सब बातों को हम सजगता से, सक्रियता से शहर की जनता ने और पार्टी ने हमें जो दायित्व सौंपा है उस पर 100% खरा उतरने का कार्य करेंगे और निश्चित रूप से हमारे विपक्ष की भूमिका जो रचनात्मक भी होगी और आंदोलनकाली भी होगी। जहाँ पे अगर हमारी बात को मानी जाएगी तो निश्चित हम उसका स्वागत भी करेंगे और जहाँ नहीं मानी जाएगी उसमें आंदोलन भी करेंगे और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में शिकायत संबंधी कार्य को भी करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अब देखना है कि कांग्रेस के पदाधिकारी नगर निगम में किस तरह अपना प्रदर्शन करते हैं। ये पत्रकार वार्ता इसीलिए रखी गई थी कि आज तीनों लोग आपसे 1 to 1 चर्चा कर पाएँ और आने वाले आगे जो नगर निगम का कार्यकाल है उसको जिस तरीके से उस कार्यकाल में ये लोग काम करेंगे वो आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर पाएँ। जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में किडनी की केयरिंग के लिए लोगों को एजुकेट किया गया। पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर पी.एन. वर्मा, आरएमओ डॉक्टर निधि जैन, नोडल ऑफिसर डॉक्टर एम.एस. राजावत, वार्ड इंचार्ज अजय निगम, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, अपेक्स किडनी केयर के मैनेजर औसाफ बैग उपस्थित थे। इन्होंने डायलिसिस मरीजों को खान पान का महत्व बताते हुए नियमित जांचें करने की सलाह दी। अस्पताल की हेमोडायलिसिस यूनिट में 6 सीरो नेगेटिव मशीनें संचालित हैं और इसका संचालन अपेक्स किडनी केयर मुंबई करती है। जिला चिकित्सालय उज्जैन में आज हमने अपेक्स किडनी केयर द्वारा एक पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सारे जो हमारे डायलिसिस पेशेंट्स हैं, जो कि किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, यहाँ पे जिन लोगों का डायलिसिस हो रहा है, इन सभी को हम लोग पेशेंट को एजुकेट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें महत्वपूर्ण से ये जानकारी दी जा रही है कि पेशेंट्स का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, पेशेंट को डायलिसिस में कितना डायलिसिस लेना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस लेना चाहिए, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा एक बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एक पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम किया जा रहा है। पिकअप वाहन में भरकर ले जा रहे गोवंशों को ग्रामीणों ने शनिवार को पकड़ा और फिर पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में गौ तस्करी की लगातार सूचना मिल रही थी। इस पर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने गौ तस्करों को दबोच लिया। नरेड़ी पाता खंडवा रोड पर अल सुबह ग्रामीणों ने गोवंश से भरे पिकअप को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्राइवर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिकअप में मौजूद गौवंशों को खाचरोद गौशाला पहुंचाया गया। सहायक उप निरीक्षक अरविंद गणावा ने बताया, आरोपियों के खिलाफ गोवंश क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पूरा मामला ये है कि ग्रामीण लोगों ने फोन लगाया था 4 बजे, 4 से 4:30 बजे करीब ये गाड़ी लेके इधर से निकल रहे थे, जिसमें से 2-3 तो गाड़ियाँ भग गई थी, इन्हें भगा दी गई थी और 2 इसी गाड़ी में पकड़ी हुई थी। उसके बाद में गांव वालों की सहयोग से, सबकी दरबार हैं, जो अपने सरपंच साहब हैं, इनके सहयोग से वो अपन ने वापस उनको पकड़ी गई। और आज जो भरवाता है बैरागी समाज का व्यक्ति है, वो हमेशा यही काम करता है। हिंदू समाज के सारे के लिए गलत है ये सूचना, और गौवंश हत्या बंद हो, मैं यही चाहता हूँ। कितनी गाय थी अंदर गाड़ी के? टोटल मिला के 5 थी, जिसमें से 4 अपन ने प्राप्त कर लिए। ये 4:30 बजे मेरे खेत के पास से चलती गाड़ी से गाय को धक्का दे के डाले थे, तो आवाज़ आई, तो जैसे भी मेरे पापा है उन्होंने बताया कि कोई गाय डाल रही है, फिर उनको पकड़ा हमने। दी है क्या? हाँ, 5 बजे से सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई पुलिस नहीं आई। अच्छा, 5 बजे से आपने पुलिस को भी सूचना दी, पर अभी तक कोई पुलिस नहीं है ना? मित्र द्वारा हमको खबर मिली कि गाय का वो पिकअप निकली है, और हम सब लोग इकट्ठे हुए, उसको पकड़ा है अभी। तो गाय बरामद हुए, बाकी 3 गाय ने उतार दी रास्ते में। जो ये गाड़ी जो चला रहा था वो व्यक्ति यही है कि भाग गया? अच्छा।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।